आज जब खूब पानी पीने को लगभग हर बीमारी का इलाज समझा जाता है, तो मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ, सचेत कर देना चाहता हूँ कि अनेकों ऐसी बीमारियाँ भी हैं जहाँ पे यदि आप खूब पानी पीते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बहुत गंभीर हो जाती हैं। इन्हीं में एक बीमारी है डायबिटीज़। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है आयुर्वेद को आधार बना करके, व्यवहारिकता को आधार बना करके, कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो कभी भी खूब पानी ना पिए, हमेशा न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जितना शरीर की आवश्यकता है उसी मात्रा में पानी को पिए। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या आधार है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के 3 बड़े ग्रंथ यानी कि चरक संहिता को जब आप स्टडी करते हैं, जब आप सुश्रुत को स्टडी करते हैं, जब आप वाग्भट को स्टडी करते हैं, और इसमें आप मधुमेह यानी कि प्रमेह या डायबिटीज़ को स्टडी करते हैं, तो इनके कारणों, जब हम अपथ्यज प्रमेह की बात करते हैं यानी कि डायबिटीज़ क्यों हो जाता है, तो वहाँ पे आचार्य चरक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि अति द्रव श्लेष्मा दोष विशेष है, यानी कि कफ का द्रवित हो जाना जो कि पानी के बिना संभव नहीं है, वो प्रमेह की उत्पत्ति में विशेष दोष है। ऐसे ही जब हम आचार्य सुश्रुत के हम कारणों पे जाते हैं कि सुश्रुत क्या कारण बताते हैं प्रमेह की उत्पत्ति में, तो वहां पर श्लोक की अंतिम लाइन में लिखते हैं कि द्रव अन्नपान सेविनम पुरुषम जानियात प्रमेही भविष्यति, यानी कि जो द्रव प्रधान आहार विहार का सेवन करता है उसको भी भविष्य में प्रमेह यानी कि शुगर बन जाएगी, ऐसी संभावना बन जाती है। ऐसी आचार्य वाग्भट पे लिखते हैं तेषाम मेदो मूत्र कफावहम अन्नपान क्रिया जातम, यानी कि वो क्रिया जिसमें वो कोई भी आहार विहार जिससे पेशाब बहुत अधिक आए वो प्रमेह में कारण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पानी अधिक पीने से निश्चित रूप से हमारी पेशाब करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जब हम चरक के निदान स्थान पर जाते हैं, सुश्रुत के निदान स्थान पर जाते हैं, आचार्य वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग संग्रह के निदान स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि प्रमेह की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं द्रव जिसमें सबसे पहले पानी आता है उसका अधिकता से पिया जाना जो है वो कारण होता है। कहीं ना कहीं इशारा करता है कि मधुमेह और पानी जो है वो एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। दूसरी तरह से भी मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि जब हम जल वर्ग पढ़ने जाते हैं और आचार्य चरक के जल पीने के बारे में यानी पानी पीने के बारे में क्या डायरेक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं, तो वहां पर एक जगह आचार्य चरक लिखते हैं पांडु उदर पीनस में गुल्म मंद अनल अति सारे शुप्लीच तो यम ना हित कामम, ऐसा है ये पिबेत अल्पम, यानी कि इन 8-10 बीमारियों में से एक बीमारी जिन्होंने मेंशन की है मेह यानी कि प्रमेह यानी कि शुगर, यहाँ पर बोलते हैं तो यम ना हित कामम, यानी कि जल बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, ऐसा ही ये पिबेत अल्पम, सहन ना हो तो थोड़ा सा पी लें। तो कहीं ना कहीं मधुमेह के रोगी को आचार्य चरक के अनुसार न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में ही जल पीना चाहिए। यदि हम आचार्य सुश्रुत की बात करें और उसके द्वारा क्या डायरेक्शन दिए गए हैं जल पीने के, तो वहां जाते हैं तो वो भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरित, कि व्रण के रोगी को और मधुमेह के रोगी को पानीयम मंदम आचरित या पानी को अल्प मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। देखिए फिर से बताना चाहूँगा कि जब कारणों की बात आई वहाँ भी कहीं ना कहीं पानी के रिलेशन को चरक सुश्रुत और वाग्भट ने स्थापित किया, और जब हम निषेध जल निषेध की बात आई कि यानी कि कंट्रा इंडिकेशन की बात आई कहाँ कहाँ पानी को बढ़ा के ना पिए, वहाँ पे आचार्य चरक जो अपने आप में ईश्वर के भांति हैं, सुश्रुत जो भी अपने आप में ईश्वर की भांति हैं, उन दोनों लोगों ने मधुमेह के रोगी में जो है पानी को अल्प मात्रा में सेवन करने का ही विधान बतलाया है। पुनः हम यदि चरक पे जाते हैं और हम जब अजीर्ण पढ़ते हैं कि अपच हो जाता है, पेट खराब होता है एंड उस कंडीशन में आम रस बनता है, और वो आम रस किस तरह से हमारे शरीर में जा करके कफ से मिल करके और हमें मधुमेह की उत्पत्ति करता है, हमें प्रमेह की उत्पत्ति करता है, यानी हमें शुगर की उत्पत्ति करता है। और जिस अजीर्ण से शुगर की उत्पत्ति उसने बताई है, और उस अजीर्ण को सबसे बड़ा, उस अजीर्ण की उत्पत्ति में सबसे बड़ा कारण जल को बतलाया है, भी सिद्ध करता है कि मधुमेह और जल जो है ये एक दूसरे के शत्रु हैं। यानी कि कभी भी मधुमेह के रोगी को बढ़ा करके जल का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ें तो शास्त्रोक्त हुई, वेदों की हुई। यदि आप बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझना चाहते हैं तो पुनः एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। शायद वो कोई भी हो व्यक्ति, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो सामान्य जन हो, सब लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा शरीर पंचभौतिक है, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इस पंच तत्व रूपी हमारे शरीर को हम पंच भौतिक प्रकृति यानी नेचर से हम पोषित करते हैं, यहीं से हम सब कुछ खा करके अपने शरीर का पोषण करते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकृति से बहुत अधिक बढ़ा करके जल तत्व को अपने शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर में जल तत्व बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जल तत्व तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन एक तत्व जल का उल्टा भी है, ओपोनेंट भी है, वो है शरीर की अग्नि।
तो कहीं ना कहीं जब हम शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जल डालते हैं तो हमारे शरीर का जल बढ़ेगा, लेकिन अग्नि प्रभावित होगी। अग्नि हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन एक ऑर्गन को हमारे शास्त्रों में नाम दिया गया अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब है अग्नि का आशय। आशय बोलते हैं प्रधान स्थान को, यानी कि अग्नि का हेड ऑफिस। तो जब हम अपने शरीर में बहुत अधिक जल डालते हैं तो पूरे शरीर की अग्नि प्रभावित होती है, लेकिन दोस्तों सबसे अधिक प्रभावित होता है अग्नि का हेड ऑफिस, दैट इज अग्नाशय। और आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि जिसे हमारे शास्त्रों में, जिससे हमारे बड़ों ने अग्नाशय क्या है, आज का मॉडर्न साइंस उसको पैंक्रियाज का नाम देता है। और आप सभी जानते हैं कि इस पैंक्रियाज के दो ही फंक्शन हैं। नंबर एक, हमारे मैक्सिमम जो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, यानी कि पैंक्रियाज से सेक्रेट होते हैं। नंबर दो, इंसुलिन जो हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है वो भी पैंक्रियाज से सेक्रेट होता है। तो जब बहुत अधिक पानी पीने से हमारा अग्नाशय डिस्टर्ब होता है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, तो उससे ना तो हमारे एंजाइम्स अच्छे बनते हैं, ना हमारा इंसुलिन अच्छा बनता है। और जब हमारे एंजाइम्स अच्छे नहीं बनते तो कहीं ना कहीं हमें इंडाइजेशन यानी अपच की समस्या होती है, और इधर इंसुलिन ठीक नहीं बनने से हमें जो है शुगर यानी कि डायबिटीज बन जाती है। तो दोस्तों व्यवहारिक तरीके से भी अगर आप समझना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। जब आप शास्त्रोक्त चरक सुश्रुत वाग्भट के थ्रू समझना चाहें तो वहाँ भी आपको समझ में आता है। तो मैं मधुमेह के रोगी को बहुत स्पष्ट तरीके से रिकमेंड करूंगा कि पानी को जो है वो न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में पिएं। आप अधिक बढ़ा करके पानी पिएंगे उससे आपकी किडनी भी खराब होगी, आपका हार्ट भी खराब होगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी आएगी। तो आप जो है बिल्कुल अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि पानी अधिक मात्रा में पी करके आपको जो है लाभ मिलेगा या आपको डायबिटीज से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वार्न करते हुए, सचेत करते हुए, शास्त्रों का उदाहरण देते हुए, श्लोकों को सुनाते हुए और व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझा देना चाहता हूं और पुनः पुनः दोहराना चाहता हूं कि मधुमेह यानी कि शुगर का रोगी जो है वो न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में ही जल का सेवन करे। और लगभग यदि आप 1 लीटर यूरिन जो है 24 घंटे में पास करते हैं तब आपको किसी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर में जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिनको पेशाब के माध्यम से बाहर निकलना है, वो आप यदि 1 लीटर यूरिन पास करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो एक तरह से एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो समग्र रूप से सही प्रकार से चल रहा है। इससे ऊपर पानी पी करके बार बार पेशाब करके आप अपनी किडनी को समय से पहले खराब ना करें। आप अपने हार्ट के ऊपर एक अन्यथा दबाव ना बनाएं। अपने शरीर में फ्लूइड को अधिक रोक करके अपने मेटाबॉलिज्म को स्लगिश ना करें। अपने सेलुलर एंजाइम्स को डाइल्यूट करके सेलुलर एक्टिविटीज को डिस्टर्ब ना करें। और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और दुनिया भर के अनेकों चीज़ों से जो है अपने को परेशान ना करें। तो एज ए डॉक्टर, एज ए आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, मैं वेदों के हिसाब से, वेदों को माध्यम बना करके आपसे ये विनती करता हूँ कि आप जल जो है वो न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में ही पिएं। इतना जल पिएं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। आप जब बढ़ा के जल पिएंगे तो आपके शरीर को लाभ नहीं बल्कि हानि पहुँचाएगा और आप छोटी छोटी बीमारियों से शुरू होकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं।